आज हम देखने वाले हैं विचक्राफ्ट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 2021 में रिलीज हुई हॉरर मूवी हेलबेंडर की कहानी को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉन एडमास, जेल्डा एडमास और टोबे पोजर ने। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक महिलाओं का ग्रुप किसी औरत को फांसी लगा रहा था। वह औरत फांसी लगने के बावजूद भी जिंदा थी। जब उसकी मौत फांसी लगने से नहीं होती तब एक लेडी आकर उसके सर पर गन से लगातार फायर करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वह औरत अब भी जिंदा थी। जब फांसी और बंदूक की गोलियां लगने से भी उसकी मौत नहीं होती तब उसे मारने के लिए एक और लेडी हाथ में नाइफ लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वह औरत हवा में उड़कर वहां से भाग जाती है। इतना सब देखने के बाद हमें यह समझने में देर नहीं लगती कि ये कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक विच है। अगले सीन में हम एक लड़की और उसकी माँ को देखते हैं जो कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए चार दीवारों के अंदर बैंड बजाती है। ये माँ बेटी शहर से दूर पहाड़ियों में जंगल से घिरे इलाके में रहती है। रात को सोने से पहले इजी की माँ जेल्डा उससे कहती है, मैं कल सिटी में जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? इजी अपने माँ से पूछती है, क्या मैं भी शहर आ सकती हूँ? इस पर जेल्डा कुछ भी नहीं कहती और इजी को यह बात समझने में देर नहीं लगती कि उसकी माँ नहीं चाहती कि वह उसके साथ सिटी में आए। इसलिए इजी बात को बदलते हुए अपनी माँ से कहती है, मेरे लिए शहर से ड्रम स्टिक्स लेकर आना। इजी की माँ सुबह होती ही शहर के लिए निकल जाती है। माँ के जाने के बाद इजी जंगल में यहाँ वहाँ घूमकर अपना मन बहलाती है। जेल्डा शहर में एक एंटिक शॉप पर काले रंग का क्राउन परचेस करके वहां से निकलने ही वाली थी कि एक बूढ़ा आदमी जेल्डा से कहता है, मुझे तुम याद हो, तुम मेरी दादी की नर्स हुआ करती थी। जेल्डा इस बात को नजरअंदाज करते हुए वहां से निकल जाती है। जेल्डा घर पर आकर अपनी बेटी के साथ कुछ हल्की फुल्की बातें करती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जेल्डा जंगल में जाकर छोटी लकड़ियों से एक सिंबल बनाकर कुछ रिचुअल करती है। अगली सुबह हम देखते हैं इजी घर से दूर कहीं बाहर घूमने के लिए चली जाती है और यहाँ इजी की माँ एक बाउल से कुछ निकालकर बड़े ही मजे से खा रही थी। अगले ही पल जेल्डा घर में आकर अपने खून से वही सिंबल बनाती है जिसे हमने जंगल में देखा था। इस सिंबल के ऊपर हाथ रखने पर जेल्डा को इजी कहाँ घूम रही है, क्या कर रही है, ये सब घर बैठे बैठे ही दिख जाता है। इजी नदी के किनारे बैठकर एक ड्राइंग बना रही थी कि तभी वहां पर एक आदमी आता है। वो इजी से कहता है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकती हो? इजी उस इंसान को अपने पास आने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं बीमार हूँ, मेरे पास मत आओ, दूर से ही बात करो। वो इंसान अपनी भतीजी एम्बर से मिलने आया था जो कि इसी इलाके में कहीं रहती है। बातों ही बातों में वो आदमी कहता है कि यहाँ पर घूमते हुए मुझे एक अजीब सा सिंबल दिखा है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? इजी उस सिंबल को देख पाती उससे पहले ही वहां पर उसकी माँ आ जाती है। वो इजी को इशारा करते हुए वहां से निकल जाने के लिए कहती है। इजी वहां से चली जाती है। जेल्डा उस आदमी के साथ चलने लगती है। बातों ही बातों में जेल्डा उससे पूछती है, क्या तुम शादीशुदा हो, क्या तुम्हारे कोई बच्चे हैं? वो इंसान ना कहता है, वो एक बैचलर था। जैसे ही इजी की माँ को ये बात पता चलती है वैसे ही वो उस आदमी को हवा में उड़ाकर उसकी हथेली को काटती है। उस आदमी की हथेली से बहते हुए खून को जेल्डा चखकर एक अलग ही मजा पाती है। अगले ही पल वो उस आदमी को राख में बदलकर मार डालती है और रोने लगती है। शायद ये आंसू पश्चाताप के थे, शायद ये आंसू खुद पर कंट्रोल ना रखने के थे। खैर, अगली सुबह हम देखते हैं कि इजी अपनी माँ के जागने से पहले ही घर से निकल जाती है। वो एक पूल हाउस को दूर से देख रही थी कि उस पूल हाउस से एक लड़की उसे देखकर आवाज लगाती है। इस लड़की का नाम एम्बर है। एम्बर इजी को बियर ऑफर करती है। इधर हम देखते हैं जेल्डा एक सीक्रेट रूम में एंटर करती है। उस सीक्रेट रूम में एक किताब थी। उस किताब पर जेल्डा जैसे ही हाथ रखती है उसे कुछ अजीब विजन्स आने लगते हैं। यहाँ पर इजी और एम्बर एक दूसरे के साथ घुल मिलकर काफी एंजॉय कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि मौका पाकर इजी एम्बर की हेयर क्लिप्स चुराती है। एम्बर इजी से कहती है, अभी तो मैं निकल रही हूँ, लेकिन कल मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर फिर से आने वाली हूँ, चाहे तो तुम भी आ जाना। यहाँ पर इजी को पता चलता है कि ये पूल हाउस एम्बर का नहीं बल्कि किसी और का ही है। एम्बर तो सिर्फ यहाँ मजे करने के लिए आती है। अगली सुबह हम देखते हैं एम्बर अपने दोस्तों के साथ उसी पूल हाउस में एंजॉय कर रही है। एम्बर के इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए इजी भी उनमें शामिल होने आती है। एम्बर इजी को पहनने के लिए एक स्विम सूट देती है। मैच की बातों से इजी को पता चलता है कि उसकी बीमारी इतनी भी घातक नहीं जितना कि उसकी माँ ने उसे बताया है। इजी एम्बर और उसके दोस्तों के साथ काफी एंजॉय करती है। आगे हम देखते हैं मैच एक गेम खेलने के लिए इजी को प्रोत्साहित करता है। इस गेम में मैच बियर के 4 ग्लास भरता है। उनमें से एक ग्लास में वो एक कीड़ा डालता है। कीड़े वाला ग्लास जिसे भी आएगा वो उसे पीना पड़ेगा। एंड गेस व्हाट, ये ग्लास इजी को ही आता है। इजी कहती है, मैं इसे नहीं ले सकती, मैं एक वेजिटेरियन हूँ। लेकिन एम्बर के द्वारा फोर्स करने पर इजी कीड़े के सहित उस ड्रिंक को पी ही लेती है। उस कीड़े को खाने के तुरंत बाद इजी कुछ अजीब फील करते हुए चिल्लाती है, लेकिन तभी उस पूल हाउस का मालिक वहां आता है।
इसलिए सभी वहां से उठकर भाग जाते हैं। भागते भागते एम्बर और इजी एक जगह आकर रुकते हैं। इजी इस ड्रिंक को लेने के बाद खुद के कंट्रोल में नहीं थी। वो गलती से एम्बर का गला दबाने लगती है। इजी की इस हरकत पर एम्बर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए वहां से निकल जाती है। इजी घर के लिए लौट ही रही थी कि उसे रास्ते में उसी पूल हाउस का मालिक मिलता है जो इजी को डांट रहा था। इजी बस उसके तरफ एक इविल स्माइल देकर हंसती है और यहाँ पर सीन कट होता है। हम देखते हैं इजी घर लौट आती है। जेल्डा उससे पूछती है, तुम कहाँ थी अब तक? इजी कहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ थी और मैंने एक जिंदा वर्म खा ली है। क्या तुम्हारे दोस्त ठीक है? ऐसा पूछते हुए जेल्डा अचानक से ही रोने लग जाती है। यहाँ पर हम समझते हैं कि जेल्डा ने इतने सालों से इजी को सबसे दूर रखकर बीमारी का बहाना बनाकर उसको अपने असली रूप से वंचित रखा था। लेकिन जैसे ही आज इजी ने उस वर्म के खून को चखा, वह अपने असली रूप से वाकिफ हो गई। उसने अपने असली रूप को रियलाइज कर पाया। इस बात को अपने से छुपाए रखने के लिए इजी अपनी माँ पर नाराज थी। उस रात को सोते वक्त इजी को विस्परिंग सुनाई देती है। उन आवाजों का पीछा करते हुए इजी उस सीक्रेट रूम के सामने आकर रुकती है। जैसे ही उस सीक्रेट रूम के दरवाजे पर बने हुए सिंबल पर इजी हाथ रखती है, वैसे ही उसके हथेली से उस दरवाजे की चाबी निकलती है। इजी इस दरवाजे के अंदर जाकर अपने पूर्वजों के बारे में जान पाती है। वहां पर रखे हुए एक किताब पर जैसे ही इजी हाथ रखती है कि उसे विजन्स आने लगते हैं। इजी डरकर वापस लौट जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं इजी को नाश्ता करते टाइम कुछ हेलुसिनेशंस आते हैं, जिसमें वो रास्पबेरी ब्रांच को एक उंगली समझकर खा रही थी। खैर, इसके बाद हम देखते हैं जेल्डा अब अपनी बेटी को मैजिक सिखाने लगती है। जेल्डा कहती है, एक विच का पावर सोर्स ब्लड होता है, एक खून ही है जो हमें पावरफुल बनाता है। इसके बाद क्विक फ्लैशेस में हम देख पाते हैं कि अब इजी कुछ दिनों से अपने माँ के बिना ही खुद ब खुद बहुत सी मैजिक सीखने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जेल्डा घर से बाहर शहर के लिए जाती है, तब इजी घर में बैठकर उसी मैजिक को परफॉर्म करती है, जिसके जरिए घर में बैठकर कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है देखा जा सकता था। इजी इस मैजिक के जरिए एम्बर के ऊपर नजर रख रही थी। आगे हम देखते हैं कि जेल्डा और इजी जंगल में घूम रहे होते हैं कि जेल्डा नोटिस करती है जंगल में कुछ ज्यादा ही जानवर मारे जा चुके हैं। जगह जगह पर हड्डियां गिरी हुई थी। जेल्डा को ऐसा लगता है कि शायद ये काम गीधड़ों का होगा, लेकिन सच सच तो कुछ और ही था। इजी अपने माँ के पीछे इतनी सारी मैजिक किस दम पर कर रही थी? एक चुड़ैल का पावर सोर्स ब्लड ही होता है ना। इस बात से जेल्डा कुछ समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन हमें समझने में देर नहीं लगती कि यह काम गीधड़ों का नहीं बल्कि जरूर इजी का ही होगा। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि जेल्डा अपनी बेटी को उसकी फेवरेट डिश ऑफर करती है, जो कि कुछ छोटे छोटे कीड़े थे। इन दोनों माँ बेटी की बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। वो दोनों मस्ती करते हुए एक दूसरे के मुंह के ऊपर खून की उल्टियां करती है। ये उनका एक दूसरे के ऊपर प्यार जताने का एक वियर्ड तरीका था। इजी अपने दादी के बारे में अपने माँ से पूछते हुए कहती है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। इस पर जेल्डा कहती है, कुछ लोगों ने उन्हें फांसी लगाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मरी। यहाँ पर हम समझ पाते हैं जिस औरत को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था वो इजी की दादी ही थी। इस पर इजी कहती है कि फिर वो आखिरकार कैसे मरी। जेल्डा कहती है, उसकी मौत उसी तरह हुई जैसे कि सारी हेलबेंडर्स की होती है। इजी के इस सवाल पर जेल्डा पहली बनाती हुए कहती है कि स्प्रिंग विंटर को खाता है, विंटर फॉल को खाता है और फॉल समर को खाता है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अगले सीन में इजी एम्बर से मिलने आई थी। वो उससे माफी मांगकर उसका स्विम सूट वापस करती है। एम्बर भी उसे माफ कर देती है। एम्बर से माफी मिलने के बाद इजी उसने उस दिन उससे चुराए हुए हेयर क्लिप्स वापस देते हुए अपनी भूल मानती है, लेकिन इस बार एम्बर से उसे माफी नहीं मिलती। चोरी की ये बात जानकर एम्बर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो इजी को गुस्से में साइको के घर वहां से चली जाती है। ये बात इजी को काफी चुभती है। ये बात इजी के दिल पर लगी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेल्डा इजी को ढूंढते हुए उसके कमरे में आती है। उसे वहां पर वही किताब दिखती है जो कि सीक्रेट रूम में हुआ करती थी। जेल्डा जैसे ही उस किताब पर हाथ रखती है, उसे विजन्स में दिखाई देता है कि कैसे इजी ने उस दिन उस पूल हाउस के ओनर को मारकर खाया था। इसके बाद जेल्डा को और एक अजीब सा विजन दिखता है जिसमें इजी एम्बर को बड़े ही चाव से खा रही थी। इन सब विजन्स को देखने के बाद जेल्डा को किसी के तड़पने की आवाज आती है। इन आवाजों का पीछा करते हुए जेल्डा बेसमेंट में पहुंचती है, जहां पर उसे इजी के द्वारा बनाया गया एक टनल मिलता है। जेल्डा उस टनल के अंदर जाती है। वहां पर वो देखती है कि इजी ने एम्बर को इसी जगह पर बंदी बनाकर रखा है। एम्बर की इस हालत को देखकर जेल्डा काफी ज्यादा दुखी होती है। वो इजी को समझाने की कोशिश करती है कि एम्बर को छोड़ दो, उसे मत मारो, लेकिन इजी नहीं मानती। इजी कहती है कि मॉम, मुझे आपकी सीक्रेट्स पता है, आपने हेलबेंडर बनने के लिए अपनी ही माँ को खा लिया। जेल्डा उसकी इस सब बातों से नाराज होकर अपनी असली शक्तियां दिखाती है, लेकिन इजी को यह देखकर कुछ भी नहीं लगता। उल्टा जब इजी अपनी शक्तियां दिखाती है, तब जेल्डा डर कर नीचे गिर जाती है। इजी जेल्डा से काफी ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी,
वो एम्बर को मार देती हैं और जेल्डा के पास वापस आती हैं। जेल्डा कहती है मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। इजी कहती है डरिए मत मॉम, मैं आपको नहीं खाने वाली, मैं आपसे प्यार करती हूँ और वैसे भी मैं अभी हेलबेंडर बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि एक विच अपनी बेटी के लिए खुद से सैक्रिफाइस हो जाए तो ही उसकी मौत होती है। यही वो पहली थी जिसे हमने पहले सुना था। खैर आगे इजी कहती है मैं शहर जा रही हूँ, आपके लिए कुछ लेकर आऊं। जेल्डा घबराती हुए कहती है बेस स्ट्रिंग लेकर आओ। इजी उसकी माँ जेल्डा को इसी टनल में छोड़कर वहां से चली जाते हैं। मूवी के आखिरी दो डायलॉग्स दर्शाते हैं कि पहले जेल्डा इजी को कंट्रोल किया करती थी, लेकिन अब इजी जेल्डा को कंट्रोल करने लगी है। खैर इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल आई विटनेस एक्सप्लेनर को। और हाँ, बाजू में दिख रहा घंटा बजाकर उसे ऑल पर सेट करना ना भूले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।